तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, ये श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी दल के ना तो श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी होती है और ना ही वह कोई भोग स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि तुलसी का कोई भी उपाय करने से मनुष्य अपने जीवन से निर्धनता और दरिद्रता को दूर कर देता है। तुलसी के यह उपाय न केवल धन को आकर्षित करते हैं बल्कि आपके घर में धन को स्थिर भी रखते हैं। तुलसी की महिमा स्वयं समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब धरती पर अमृत छलका था तभी तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए तुलसी की पूजा करने से आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। और याद रखिए, माँ लक्ष्मी तो धन देती है, लेकिन ये तय करने का अधिकार कि किसे कितना धन मिलेगा स्वयं श्री हरि विष्णु के पास है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अपार धन, समृद्धि और सफलता आए तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। अब आइए जानते हैं तुलसी के कुछ ऐसे विशेष उपाय जो आपके भाग्य को चमकाएंगे और आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। पहला उपाय आपको करना बस इतना है कि तुलसी के सूखे पौधे की थोड़ी सी लकड़ी लें। जब भी आप स्नान करने जाएं उस पानी में तुलसी की सूखी लकड़ी का छोटा टुकड़ा डाल दें और फिर उसी जल से स्नान करें। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगेगी। पैसा, सफलता और सुख सब आपकी ओर आने लगेंगे। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। कई बार हमारे घर में धन नहीं टिकता या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसा नजर दोष या बुरी ऊर्जा की वजह से होता है। कभी कभी तो व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक सब उलटा क्यों हो रहा है। व्यापार में घाटा, नौकरी में रुकावट या प्रमोशन का ना मिलना, घर में झगड़ा या अनचाही घटनाएं सब इसके संकेत हैं। ऐसे में तुलसी का दूसरा उपाय आपको इन बुरी शक्तियों से बचाता है और आपके घर में सकारात्मकता का संचार करता है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा झगड़ा या बहस करता रहता है। जब घर का माहौल अशांत होता है तो वहां सुख, शांति और समृद्धि टिकी नहीं पाती। ऐसे घर में मां लक्ष्मी भी नाराज होकर चली जाती हैं क्योंकि वो वहां निवास नहीं करती जहां कलह और तनाव होता है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वह इस समस्या को दूर करने के साथ साथ वास्तु दोष और नजर दोष दोनों को समाप्त करता है। राधे राधे। देखिए करना क्या है। तुलसी की सूखी लकड़ी लीजिए और एक लोटा जल भर लीजिए। उस जल में वो सूखी तुलसी की लकड़ी डाल दीजिए और साथ ही 2 तुलसी के पत्ते भी उसी लोटे में डाल दें। अब इन पत्तों और लकड़ी को एक साथ हाथ में पकड़कर शुक्रवार के दिन उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। ये करते समय मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का नाम लेते रहें। जब आप ये जल पूरे घर में छिड़कते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है और सकारात्मकता का वातावरण बनता है। जो धन संबंधी रुकावटें होती हैं वे खत्म हो जाती हैं। पैसा आने लगता है और रुकता भी है। व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में सफलता मिलती है और भाग्य चमक उठता है। क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु का वास होता है वहीं माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं। तुलसी स्वयं माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। इसीलिए जब भी आप तुलसी से जुड़े उपाय करते हैं तो वास्तव में आप सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर रहे होते हैं। इस उपाय को आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये उपाय अत्यंत प्रभावशाली है। राधे राधे। तो दोस्तों, अब तक हमने आपको 2 चमत्कारी उपाय बताए हैं। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और फलदायी है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, खर्च हो जाता है या फिर किसी कारण से वृद्धि नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में यह तीसरा उपाय आपके जीवन में स्थायी समृद्धि लाने वाला है। इसके लिए तुलसी की सूखी 7 लकड़ियां ले लीजिए। ध्यान रहे कि वे छोटी छोटी हो, बहुत बड़ी नहीं। अब एक पीले रंग का कपड़ा लीजिए, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु से जुड़ा होता है। उस कपड़े में तुलसी की 7 लकड़ियों को रखकर एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। अब अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाएं और उस पोटली को श्री
हरि विष्णु के सामने रखें। फिर श्रद्धा से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु, हे तुलसी मैया, मेरे घर से निर्धनता और धन की कमी को दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर की ओर टांग दीजिए। ऐसा करने से घर में धन का स्थायित्व आता है और खर्चों में नियंत्रण होता है। साथ ही यदि आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो वहां भी श्री हरि विष्णु के नाम से देसी घी का दीपक गोल बाती वाला अवश्य जलाए। दीपक जलाते समय मां तुलसी से विनम्रता से कहे, तुलसी मियां मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत करें और मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखें। एक दीपक घर के मंदिर में और एक तुलसी के पौधे के पास लगाएं। दोनों दीपक देसी घी के और गोल बाती वाले होने चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करें, परिणाम आपको स्वयं चकित कर देंगे, क्योंकि श्री हरि विष्णु के लिए ही आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाएंगे। जैसे ही आप तुलसी की लकड़ी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं, वैसे ही घर का हर वास्तु दोष और नजर दोष तुरंत दूर हो जाता है। ये उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है, जिससे कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। पौधे पर मंजरी फूल आने लगती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और वो आपके घर में अपनी कृपा बरसाने वाली है। आज हम आपको तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिनसे आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो तुरंत तुलसी का पौधा लगाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए प्रतिदिन सुबह और शाम इसकी पूजा करें और शाम के समय इसके पास दीपक जलाएं। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हरि भक्ति लहर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। धन्यवाद।